इतनी बेबसी, इतनी लाचारी, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुझे अब फालतू नहीं मिलने वाली। फालतू इतनी अच्छी है कि किसी के लिए भी उससे एक पल के लिए भी दूर रहना इतना मुश्किल होगा, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन तेरे पास और ऑप्शन ही क्या? जुबान संभाल के नाम ले मेरी फालतू का, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उससे क्या होगा? तुझे फालतू वापस मिल जाएगी। नो, कभी नहीं। तू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता कि तेरे प्यार में वो बात ही नहीं थी, ये सब दिखावे की बातें थी। तभी तो मैंने पूरा जोर भी नहीं लगाया और सब बिखर गया। फालतू ने तुझे छोड़कर मुझे चुना है। तो जितनी जल्दी तू ये बात समझ ले, तेरे लिए उतना अच्छा होगा। बकवास बंद कर अपनी और फालतू को बाहर बुला। मुझे उसके मुंह से सच्चाई सुननी है। कॉल योर हियर राइट नाउ। माफ करना बेटा, तुम जब फोन पर बातें कर रही थी ना, तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। इतनी कम उम्र में तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। माता रानी भी ना अपने भक्तों पर बड़ा अन्याय करती है। ऐसा मत बोलिए अंकल जी, हमारी और हमारी माता रानी की तो बहुत अच्छी दोस्ती। वो हर बार हमारी तरफ ना बाउंसर फेंकती है और मैं हर बार छक्का मार देती हूँ। हमारा उनका इतना चलता रहता है। हाँ, अब जब सबकी किस्मत पहले से लिखी हुई है तो क्या है शिकायत करना। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें मुझसे आकर मिला दिया, अब पता नहीं कहाँ ले जाकर पटकेगी। फालतू फालतू। आवाज नीचे आन मित्तल, वो सो रही है और तेरे जैसे इंसान की वजह से उसके माथे पर शिकन आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे ही अपने इशारों पर तुम उसे बहुत नचा चुके हो। बहुत कर ली उसने तेरे परिवार की चाकरी। अरे सिर्फ मुंह से बोल देने से कि क्रिकेट की प्रैक्टिस करो, वो सपना है तुम्हारा, इससे सपना पूरा हो जाता है क्या? नहीं, उसके लिए डेडिकेशन और टाइम देना पड़ता है, जो तेरे और तेरे फैमिली के साथ रहते हुए नहीं हो सकता था। इसलिए वो मेरे पास आई। थक गई थी वो और सिर्फ खुद पे फोकस करना चाहती थी। बकवास बंद कर अपनी। मेरी फालतू ऐसा नहीं बोल सकती है, मुझे उसके मुंह से सुनना है कि मैं उसके क्रिकेटर बनने के रास्ते में आया। बुलाओ उसे बाहर, बुलाओ उसे बाहर। फालतू। रिलैक्स। ना ही अब वो तेरी बीवी है और ना ही ये तेरा घर, जो इतना रौब जमा रहा है तू उस पर। घना भारत हरा अंकल जी, आज थारी वजह से हमारे को भूखे पेट ना सोना पड़ा। वो कह रहे हैं ना, जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब गैर अपने बन जावे। जैसे आज थे बन गए हमारे अपने, अब थे भी अपने घर जाओ। हमारे घर वाले राह देख रहे होंगे ना। और क्यों कहा जाएगी, घर ससुराल तो छोड़कर आई है ना। अब हमारी चिंता मत करो अंकल जी, जैसे माता रानी ने आज हमारे खाने का इंतजाम किया है ना, हमारे रहने का भी इंतजाम जल्द से जल्द कर देंगी। वरना कुछ ना हुआ तो पास में मंदिर तो है ही ना, मैं वहां सो जाऊंगी। अगर तुझे ठीक लगे तो मेरे साथ चल, आज की रात वहां रह लेना, और जब तेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा तो फिर वहां चली जाना। थारे घर नाना अंकल जी तो पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हो, थारे से और एहसान ना ले पाऊंगी। मैं ना खुद से अपने रहने का इंतजाम करूंगी। और वैसे भी थारे परिवार वाले खामखा हमारी वजह से परेशान हो जाएंगे। परेशान होने के लिए मेरे घर पर है ही कौन। एक बीवी थी जो पिछले साल कोविड में गुजर गई। बेटा और बहू हैं, वो अमेरिका में रहते हैं। कभी कभार बस तीज त्योहार पर खबर ले लेते। इस बूढ़े बाप के लिए उनके पास समय कहाँ है, इसलिए यहाँ गुजरते लोगों से मिल लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, उनकी मदद कर देता हूँ। अकेलेपन का एहसास नहीं होता। इस मुंबई शहर में कहने को बहुत भीड़ है बेटा, लेकिन इस भीड़ में भी इंसान कितना अकेला है ये मैं समझता हूँ। आज के बाद मेरा दिन, मेरी रात, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। अरे बेटा, तू क्यों रो रही है? पगली है बेटा, मैं खुश हूँ। देख, तू मुझे मिल गई, इतनी अच्छी बच्ची है तू। मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं बेटा।
देख बेटा, मुझे गलत मत समझना, तू मेरी बेटी जैसी है, इसलिए तुझे समझा रहा हूं। जवान लड़कियों का इस तरह सड़क पर रात गुजारना अच्छी बात नहीं है। बेटा तू तो दिखती भी अच्छे घर की है, इस दुनिया की नजरों का कोई भरोसा नहीं है। तू मेरे साथ नहीं आना चाहती है, मैं समझ सकता हूँ। तू एक काम कर, या तो अपने घर वापस लौट जा, या तेरा कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, वहां चली जा बेटा। फालतू 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 फालतू। मैंने कहा ना कि वो सो रही है। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैं चाहूं तो 2 मिनट में सिक्योरिटी बुलाकर तेरी ऐसी मरम्मत कराऊं कि तू दोबारा उठने लायक नहीं रहेगा। तो अगर मैं शराफत से पेश आ रहा हूं तो उसका फायदा मत उठा। चुपचाप निकल यहां से और फालतू से मिलने का सपना देखना बंद कर दे। तुझसे ज्यादा प्यार से मैं उससे रखूंगा, ये मेरा वादा है। क्यों कर रहा है तू ये सब? बदला ले रहा है मुझसे? किस बात का बदला ले रहा है? कि तुझे हरा दिया मैंने, तुझसे अपना घर अपना बिजनेस वापस ले लिया, इसलिए ये सब कर रहा है? फिर क्या मिल जाएगा तुझे ये सब करके? बदला तो ले रहा हूं, पर तुझसे नहीं, तेरे बाप से। मैंने तो सोचा था कि जनार्दन मित्तल आएगा तो सीधा उसी से बात करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुझसे भी काम चल जाएगा। तू कौन सा जनार्दन मित्तल से कम है? इज्जत से नाम ले उनका। मेरे बाबा है वो, और मेरे बाबा का खूनी, और मेरे बाबा का खूनी। घर वापस जाना तो अब मुमकिन ना हो पाएगा अंकल जी, और मैं तो यहाँ किसी को जानती भी ना। पर अगर तुम हमारी मदद सच में करना चाहते हो ना, तुम्हारे लिए बस एक काम ढूंढ दो, छोटा मोटा खुद भी चलेगा। ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो ना, पर एक बार काम मिल जावे ना तो अपने लिए रहने की कोई व्यवस्था कर लो प्लीज अंकल जी। हाँ, मेरा एक दोस्त है जिसको अपनी दुकान के लिए एक सेल्समैन चाहिए, और तेरी मार्केटिंग स्किल्स मैंने देखी ली है। मैं उससे बात करता हूँ, अगर बात बन जाती तो। लेकिन बेटा अगर बात बन जाएगी तो मैं तुझे ढूंढूंगा कहाँ? तेरे पास मोबाइल है क्या? ना अंकल जी, फोन तो घर पर ही छूट गया, पर मैं थारे को शाम को यहीं मिल जाऊंगी ना। ठीक है, मुझे कल शाम को यहीं मिल जाना। अंकल जी एक और बार फिर से धन्यवाद। सुनकर झटका लगा ना, लेकिन यही है तेरे बाबा का सच। उसने मेरे बाबा की और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना बड़ा धोखा दिया जनार्दन मित्तल ने मेरे बाबा को कि वो उससे कभी उबर नहीं पाए। मेरा और मेरी बहन का बचपन छीन लिया उस आदमी ने। तुझे पता भी है कि कैसा लगता है अपने बाबा को अपनी आंखों के सामने पल पल तड़पते हुए देखना। इतनी छोटी सी उम्र से बस ये सोचते हुए उठना कि कब मैं इतना बड़ा होऊंगा कि अपने बाबा की आंखों से बहे हुए आंसू का बदला ले सकूं। नहीं ना, इसीलिए आज तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू यहां खड़ा है। बकवास बंद कर अपनी। मेरे बाबा किसी को तकलीफ पहुंचाना तो दूर, उस बारे में सोच भी नहीं सकते। जानता हूं मैं तू क्या कर रहा है। मैंने मेरी फालतू को मुझसे दूर किया, अब मेरे बाबा को करना चाहता है। तुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, जब घर जाएगा तो जनार्दन मित्तल से पूछ लेना कि अविनाश सचदेवा कौन था। अगर उसमें थोड़ी सी भी खुददारी बची होगी ना, तो आगे की सारी कहानी तुझे खुद बता देगा। नहीं तो धोखा देने में तो वो माहिर है ही। कभी तो आज तक तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुझे सब बताता हूं। तेरा बाप मेरे बाबा को अपना दोस्त कहता था, और इसी का वास्ता देकर उसने अपने बिजनेस के लिए मेरे बाबा से उधार मांगा। मेरे बाबा जो जनार्दन मित्तल की दोस्ती में इतने अंधे थे कि उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया और ऐसे लोगों से पैसा उठाया जिन पे आम तौर पर वो कभी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था
जिस दोस्त पर वो इतना भरोसा कर रहे हैं, वो पैसा लेकर मुंबई जाने के बाद एक बार भी पलट कर नहीं देखेगा। नहीं अंकल जी, क्या हो गया थारी को? बैठो बैठो आराम से। क्या हो गया अंकल जी, थे ठीक तो हो? अरे कुछ नहीं बेटा, 2-3 दिनों से बारिश की वजह से कुक नहीं आ रहा है, तो खाना पीना ठीक से नहीं हो पा रहा था। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू अपना ख्याल रखना। हाँ ऐसे कैसे अंकल जी, मैंने हमारी कितनी मदद की। मैं थारे को ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ भला? हमारा भी तो कोई फर्ज बने है ना। एक काम करते हैं, आज रात ना मैं थारे साथ थारे घर चलती हूँ, थारे को कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दूंगी। उसके बाद है अपने दोस्त से हमारे लिए बात भी कर लेना, हमारा भी काम हो जाएगा और आज रात हमारे रुकने की व्यवस्था भी हो जाएगी। उसके बाद फिर तो थारा रसोईया आ ही जाएगा, फिर वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए थोड़ी की थी कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊं। अंकल जी, इसमें बोझ बनने वाली कौन सी बात है भला? मैंने अभी कहा ना कि एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आवे। फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे। चलिए फिर आई। हाँ, धोखा दिया है जनार्दन मित्तल ने मेरे बाबा को। उसने एक कॉल तक नहीं उठाया बाबा का और हमारा घर छीन गया। लेनदारों ने मेरे बाबा को इतना टॉर्चर किया कि उसकी हद नहीं थी। वो उससे उभर नहीं पाए थे। जनार्दन मित्तल ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे बाबा और मेरी नॉर्मल लाइफ जीने का सपना। इसलिए मैंने उसके बेटे से बदला लिया, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं रह सकता तो तुझे भी वो खुशियां नसीब नहीं होंगी। झूठ बोल रहा है तू। मेरे बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते। अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए उन पे इल्जाम लगा रहा है। आनू, यकीन करना मुश्किल होगा, इसीलिए तो कह रहा हूं, खुद जाकर अपने बाप से पूछ लेना। और वैसे भी मेरा इरादा तुझसे ये बातें करने का नहीं था। मैं तो जनार्दन मित्तल का इंतजार कर रहा था। अब तुझसे बात हो गई है तो खबर उस तक पहुंच ही जाएगी। मुंह बंद रख अपना। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, निकालो इस आदमी को यहां से। हाथ मत लगाना मुझे। तूने जो किया है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलेगी। छोड़ूंगा नहीं तुझे। निकालो इसे यहां से। आई एम सॉरी फालतू। आई नो, मित्तल से बदला लेने के चक्कर में मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती कर दी, लेकिन जैसे ये रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से तो मैंने आप पर एहसान किया, आपको इसके चंगुल से बचाकर। बयान इतना शक्की होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसे तो प्यार नहीं कहते। आजा बेटा आजा। अच्छा लगा? छोटा सा घर है। बीवी को सजाने का बहुत शौक था, इसलिए जैसा छोड़कर गई थी वैसे ही रखने की कोशिश करता हूँ। फिर तो करना चोखा है अंकल जी। अपना ही समझ, जब तक तेरा मन करे तो यहाँ रह सकती है। मैंने बाहर गार्ड को भी बोल दिया है, तुझे आते जाते टोकेगा नहीं। ज्यादा परेशान मत हो अंकल जी, मैं ना ज्यादा दिनों के लिए थारी टेंशन ना बढ़ाने वाली। मैं बस आज रात के लिए यहाँ रुकूंगी, फिर कल सुबह से अपने दोस्त से हमारे काम के लिए बात कर लेना, फिर मैं अपने रहने की कोई और व्यवस्था कर लूंगी। खैर वो सब छोड़ो ना, हमारे को बताओ रसोई का है। थारे लिए ना गर्मा गर्म सूप बनाती हूँ एकदम फालतू के स्टाइल का, फिर थे आराम कर लेना, बहुत रात हो गई है ना। रसोई बोल रही? ये क्या बकवास है? ऐसे कैसे चला गया? क्या हो रहा है सविता? माँ, आयु हॉस्पिटल से बिना बताए कहीं चला गया। दे मुझे फोन दे। हाँ। अरे ये क्या लापरवाही है? अरे ऐसे कैसे कोई पेशेंट गायब हो सकता है?
और आपके हॉस्पिटल में सिक्योरिटी है कि नहीं? मैम, हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान देते हैं, पर कोई पेशेंट ऐसे हॉस्पिटल से जाता भी तो नहीं है। उनके गायब होने के बाद हमने सीसीटीवी चेक किया, वो चुपचाप खुद हॉस्पिटल से बाहर गए हैं। हमें लगा घर आए होंगे, इसलिए कॉल किया चेक करने के लिए। वो घर नहीं आए हैं और हॉस्पिटल से चला गया ना आपके, तो इसमें आपकी ही लापरवाही है। अब आप पेशेंट को ऐसे अकेला कैसे छोड़ते हैं? देखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपका हॉस्पिटल बंद करवा दूंगी, समझे? दीदी दीदी प्लीज शांत हो जाइए। आयान को कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा वो। मेरा बच्चा। भाभी प्लीज शांत हो जाइए, आयान को कुछ नहीं होगा, प्लीज भाभी। ये चल क्या रहा है? पहले भाई साहब, फिर आयान। कुछ तो प्रॉब्लम है, पता करना पड़ेगा। अंकल जी, सुबह कब बात करोगे अपने दोस्त से? मैं कल इंटरव्यू देने जा सकूं ना? वो तो उसको फोन करने के बाद ही पता चलेगा बेटी। कल सुबह फोन करता हूँ, फिर बताता हूँ। अब अंकल जी, चाकू कहाँ है? ये अंकल जी, है ना, अपने दोस्त से कहना कि कोई मेहनत वाला काम हो ना तो बीमारी को बेझिझक बता दे, मैं आराम से कर लूंगी। हमारे बाएं हाथ का खेल है, मैं ना खिलाड़ी हूँ। क्या खेलती हो? क्रिकेट खेलती हूँ। ओह, क्रिकेट एकेडमी फाल्तू मित्तल को फ्रॉड के लिए एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए बैन करता है। अब आरा मतलब खेलती थी। खेलती थी? क्यों? अरे तेरी उम्र तो खेलने वाली है अभी भी। पर अब ना खेल सकती क्योंकि क्रिकेट एसोसिएशन वालों ने आर को खेलने से मना कर दी। लेकिन क्यों? तुम तो अच्छी लड़की हो। छोड़िए ना अंकल जी, बहुत लंबी कहानी है। हमारे को ना बाद में बताऊंगी। अभी के लिए थे हमारे को इतना बताओ कि सूप के साथ साथ खाने में क्या बनाऊं मैं? क्या खाओगे? अरे नहीं, तू भी आराम कर, तुझे भी तो बुखार है। अब तो मैं बहुत ठीक हूँ अंकल जी, लगता है थारी दवाई का असर हो गया। वैसे अरे से एक बात कहूँ, तारे घर ना घना सुंदर, देखकर ऐसा लगता ही ना कि आंटी जी को गुजरे हुए 1 साल के ऊपर हो गया। क्या मतलब आयान हॉस्पिटल से गायब है? जी बड़े पापा, भाई हॉस्पिटल से घर नहीं आया तो मुझे लगा कि रूहान के घर ही गया होगा। मुझे तो लगा था कि आप भी वहीं गए हो, दोनों साथ में ही वापस आओगे। मैं निकला तो था रूहान के घर के लिए, लेकिन पहुंचने से पहले एक कॉल आया था ऑफिस के स्टाफ से। कह रहा था कि बारिश की वजह से कुछ इमरजेंसी आ गई है और कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैंने गाड़ी मोड़ ली। लेकिन अयान अगर रूहान के घर गया है तो आई होप फालतू को लेकर कुछ तमाशा ना करे। मैं देख कर आता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आयान, आयु, आयु, आयु बेटा, कहाँ थे तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। कहाँ चला गया था, बता कर नहीं जा सकता? सॉरी दादी, अब तो घर वापस आ गया हूँ ना। तो रूहान के घर गया था? जी बाबा, और मुझे उसी बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। भाई आप आ गए? आपको पता है हम कितना परेशान हो गए थे आपके बिना। आयु बेटा, तुम्हें अपने बाबा से जो भी बात करनी है वो बाद में करना, पहले चलो। चलो, देखो मैं पहले से ही बहुत नाराज हूं तुम पर, मुझे और गुस्सा मत दिलाना। क्या जरूरत थी तुम्हें घर छोड़कर जाने की? और हॉस्पिटल से भी किसी को बिना बताए कहाँ चले गए? माँ, अब घर आ गया हूं ना मैं, आपको जितना गुस्सा करना है आप कर ले। बड़ी माँ बिल्कुल सही कह रही है यान, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रिक्टली रेस्ट करने के लिए कहा है। तुम्हें पता है वो कितना गुस्सा हो रहे थे? तू रूहान के घर गया था ना आयान, फालतू से मिलने? तनीषा और सिद्धार्थ कह रहे थे कि फालतू हॉस्पिटल से रूहान के साथ चली गई थी। जी दादी, ठीक कह रहे हैं वो। वैसे भी फालतू मुझ जैसे छोटे लोगों से क्यों मिलेगी? उसका उठना बैठना उस रूहान जैसे बड़े लोगों के साथ जो हो गया। मैं नहीं मानता, तुम फालतू को लेकर बहुत गलत सोच रहे हो अयान। आपके मानने या ना मानने से क्या होगा बाबा, सच ये है कि फालतू ने मुझे धोखा दिया है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज
मेरे साथ आइए। अरे ऐसी क्या बात है जो तू सबके सामने नहीं कह सकता है? रूहान ने कुछ कहा क्या तुझे अयान? बाबा प्लीज अंदर आइए। अयान, जो बोलना है सबके सामने बोलो, हम सब एक ही परिवार हैं। हाँ आयु, ऐसी कौन सी बात है, प्लीज बताना। क्या आप अविनाश सचदेवा को जानते हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।